गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड की ईएफएम पेपर फर्स्ट की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ईएफएम पेपर फर्स्ट के अंतर्गत परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण इस विषय का अध्ययन हम करेंगे और जैसा कि सरकारी निर्देश है कि जुलाई माह में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ाना है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इस परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण जो विषय है ईएफएम पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जुलाई माह में जो टॉपिक्स निर्धारित है वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। परियोजना का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, परियोजना का जीवन चक्र, परियोजना की असफलता के कारण और परियोजना साध्यता विश्लेषण, ये टॉपिक्स हमें जुलाई माह में कवर करने हैं, जो हम विभिन्न वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है परियोजना नियोजन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, परियोजना नियोजन, दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक तो है परियोजना और एक है नियोजन। दो वर्डों से मिलकर बना है ये पेपर जो है, परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। तो इस पेपर में हम दो प्रकार की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परियोजना नियोजन है क्या। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, परियोजना जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे प्रोजेक्ट, और एक वर्ड है नियोजन। नियोजन आप सामान्यतः समझ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हम नियोजन के अर्थ वगैरह सब पढ़ के आए हैं। इसे अपन इंग्लिश में कह रहे हैं प्लानिंग। परियोजना कोई भी प्रोजेक्ट जिसको हम हाथ में लेते हैं, उसका विचार हमारे मन में आता है और उस विचार को हम यथार्थ रूप में बदलना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने साल का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, ये परियोजना हमें कितने साल में कंप्लीट करनी है, उसका विचार हमारे मन में आता है और उस विचार को हम यथार्थ में बदलने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और एक वर्ड है नियोजन। जो विचार हमारे मन में आया कि हमें एक भवन का निर्माण करना है, हमें एक कारखाने का निर्माण करना है, हमें एक विद्यालय की स्थापना करनी है, हमें एक मेट्रो रेल चलानी है, तो इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स है इन्हें हम परियोजना के नाम से जानते हैं। और उसके लिए प्लानिंग करना, योजना बनाना कि इस भवन को निर्माण करने में, यदि हमें एक विद्यालय का भवन बनाना है तो इस भवन को निर्माण करने में हमें क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या इसका उद्देश्य होगा, हमें इसका पैसा कहाँ से जुटाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इसका खर्चा कितना बैठेगा और हम इसको कितने समय में पूर्ण कर पाएंगे। जो मतलब स्टार्टिंग, जैसा कि मैं लिखा है, एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा कि ये योजना यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ इतने समय में, कि एक निश्चित समय हम देते हैं और उस निश्चित समय में ये योजना क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये जो परियोजना नियोजन है, दो वर्डों से मिलकर बना है, परियोजना और नियोजन करना। इन परियोजना नियोजन की भी बहुत सारी परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी है। इसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी परियोजना की विचारोत्पत्ति से लेकर उस परियोजना की क्रियान्विति करने तक के किए जाने वाले सभी कार्य एवं उपायों को परियोजना नियोजन कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले समझा है कि हमारे मन में जो विचार आए हैं उन विचारों को हम क्या कर रहे हैं, क्रियान्विति कर रहे हैं, और क्रियान्विति करने के पश्चात हम उसके कार्य को संपन्न करते हैं और उन उपायों को भी सुझाते हैं जिसकी सहायता से हम इस परियोजना को संपन्न करने में सफल हो सकें।
इसलिए कहा जाता है कि एक प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक हम पहुंचना चाहते हैं और इस परियोजना के उद्देश्यों को हमने ये क्यों स्टार्ट करी, हम उसके ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे ही हम परियोजना नियोजन के नाम से जानते हैं। अब परियोजना नियोजन के लिए हमने जैसे पहले ही समझा है कि एक भवन का निर्माण करना चाहते हैं, एक कारखाने की स्थापना करना चाहते हैं, एक विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, मेट्रो रेल को हम चलाना चाहते हैं। ये इन परियोजना के मुख्य एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इस परियोजना की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देंगे। परियोजना की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित करा है, चाहे वह आर्थिक विकास से संबंधित हो, चाहे वह औद्योगिक विकास से संबंधित हो, चाहे वह संयंत्र के विकास से संबंधित हो, चाहे वह भवन के निर्माण से संबंधित हो, जो उद्देश्य हमने पहले निर्धारित कर लिया है उन उद्देश्यों को हम इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि ये उद्देश्य हमने निर्धारित कर दिए हैं और इन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। फिर नंबर सेकंड है समयावधि। जो भी परियोजना का निर्धारण हमने करा है उसकी एक निश्चित समयावधि होती है कि हमें इसे 5 साल में कंप्लीट करना है, हमें इसे 7 साल में कंप्लीट करना है या हमें इसे 10 साल में कंप्लीट करना है। उस समय को निर्धारित करने पर ही हम उसके विभिन्न चरणों का निर्धारण करते हैं कि यह परियोजना कितनी लंबी होगी। फिर इसके बाद नंबर थर्ड, एक अस्तित्व होता है। यहां पर अस्तित्व से आप क्या कहना चाहेंगे? केवल जो भी हमारी परियोजना है उसकी एक केंद्रीय सत्ता होगी, वह केंद्रीय सत्ता इस परियोजना का संचालन करती है। जो अस्तित्व से है केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता होगी जो इस परियोजना का निर्धारण करती है और उसका संचालन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदत्त संसाधनों की पूर्ण करने की अपेक्षा होती है। जो भी संसाधन इस परियोजना के लिए निर्धारित करे गए हैं उन संसाधनों के माध्यम से ही हम इस परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हमें किस रूप में मिलेगा, हमें उस पैसे को कैसे कैसे विभिन्न चरणों में विभिन्न स्टेप्स में खर्च करना है और जो हमारा बजट निर्धारित है उस बजट निर्धारण के अनुसार ही हम इस परियोजना को कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अग्रिम नियोजन की आवश्यकता।
अग्रिम नियोजन की आवश्यकता। जो भी हमने परियोजना निर्धारित करी है उस परियोजना का हम पहले से ही नियोजन कर लेते हैं कि हमें इस परियोजना का संचालन इस प्रकार से करना होगा। यदि हम हाथों हाथ इस परियोजना का निर्धारण करते हैं तो हम परियोजना का संचालन नहीं कर पाएंगे। हमें पहले से ही विचार कर लिया है कि हमें इस योजना को इस प्रकार से संचालित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन चक्र। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ साइकिल। कोई भी परियोजना है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा और उस क्रियान्वयन के पश्चात उसका हम एंड स्तर तक मूल्यांकन करते हैं और उस परियोजना में क्या क्या कमियां रही जब तक वे कंप्लीट नहीं हो पाती है उसका वापस हम अवलोकन करते हैं। तो जो इसका लाइफ साइकिल है उसको हम विस्तार से आगे इसको लेंगे, लेकिन यहाँ समझते हैं कि लाइफ साइकिल इस परियोजना के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमें लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित होता है। जो हमने बजट का निर्धारण कर रहा है उस बजट का सही ढंग से उपयोग करते हुए उस निर्धारित समय अवधि में हमें उसे पूर्ण करना होता है। और लास्ट पॉइंट है जोखिम एवं अनिश्चितता। विभिन्न स्तरों के ऊपर आप देखिए, हम परियोजना को प्रारंभ करते हैं तो जोखिम तो रहती है, फिर भी हम उन जोखिमों को सहन करते हुए हमको उनको वहन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और जो लागत हमारी न्यूनतम बनी रहे हम इसकी ओर प्रयास करते हैं और जो लक्ष्य और उद्देश्य हमने निर्धारित करते हैं वह न्यूनतम लागत पर हम उस परियोजना को हम संपन्न करना चाहते हैं। धन्यवाद।